वेलकम टू एच एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कवर कर रहे हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2023। जैसा कि आप जानते हैं 7 जनवरी आज थर्ड पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो 12 से 2 के बीच में था, आज समाप्त हुआ है। तो उस पेपर में क्या उपस्थिति रही है हर जिले की देखेंगे और कुल कितनी रही है, और थोड़ा पेपर का रिव्यू देख रहे हैं कि जैसे कि आप सबके पास पेपर भी है और सभी ने आंसर भी मिलान कर लिए होंगे, क्योंकि कई कोचिंग सेंटर्स के द्वारा आपको उसकी आंसर की बता दी गई है और आपका कितना स्कोर इसमें सेफ रह सकता है, हम केवल वर्बली इसमें बात करने जा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़े। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं उसमें कि जो आज जो पेपर हुआ था उसमें जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो थे 1,97,766 और इसमें से जो अभ्यर्थी आज उपस्थित हुए जिसने पेपर दिया वो कैंडिडेट थे 98,470 98,470 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, जो कि टोटल जो प्रेजेंटेशन प्रेजेंट हुए थे 49.79% प्रेजेंट हुए आज। तो लगभग आप ये मान के चलते हो कि 50% उपस्थिति दर्ज की गई थी और सबसे ज़्यादा जयपुर में की गई थी जो कि 56.67 थे, और जो उसके बाद अगर हम बात करें उदयपुर में सबसे कम रही 33.86% है। तो और अजमेर में 58.52, भरतपुर में 48.39%, बीकानेर में 54.28% और जोधपुर में 56.56% और कोटा में 38.92% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो ये तो केवल जो पेपर था, जैसे कि आप जानते हैं सहायक आचार्य जो पीटीआई जो शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा थी और एक तो उसमें लाइब्रेरियन थे, सब मिला के था और जिनमें ये सब शामिल हुए हैं। जैसे जैसे आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के पेपर होंगे तो उसमें उपस्थिति और भी कम और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। एवरेज से तो ज़्यादा किसी सब्जेक्ट में ही दिखेगी जो कि आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं। बाकी जैसे साइंस और कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं उसमें आपकी उपस्थिति 40% तक भी जा सकती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने पेपर दिया ही है। अगर हम पेपर की बात करें तो सबने पेपर आज जो भी पेपर दे के आए कैंडिडेट, और जो पेपर है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देंगे और उसके क्वेश्चंस भी सेंड कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कीजिए। तो मैं आपको जो भी कोचिंग सेंटर्स से जितने भी कोचिंग सेंटर्स से जो इसके आंसर्स आए हैं वो सबके भेज देंगे, क्योंकि आरपीसी से तो हो सकता है कि कुछ दिन के बाद ही रिलीज़ किए जाएं, क्वेश्चन पेपर भी उनके कुछ दिन के बाद ही रिलीज़ किए जाएं। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया वो भी देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स। अब पेपर की बात करें तो काफ़ी कैंडिडेट्स का भी यही कहना है कि जो पेपर है, जो लास्ट टाइम जो पेपर आया था जिन्होंने भी दिया था और जो इस बार दिया है पेपर, तो लास्ट टाइम के मुकाबले तो काफ़ी एवरेज पेपर रहा है आज का। और मेन चीज़ें क्या है कि जो चीज़ें फोकस करते हैं लोग आर्थिक समीक्षा वगैरह पे, तो मैक्सिमम वो नहीं आई थी, 2-3 क्वेश्चन ही करीब देखने को मिले आर्थिक समीक्षा से। जो जीके की जो स्ट्रेंथ थी ना वो मतलब एवरेज थी, एवरेज से लो मान सकते हो, मतलब इतना हार्ड नहीं था पेपर, एवरेज पेपर दिया गया है। और मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि लास्ट टाइम का पेपर मॉडरेट टू टफ की तरफ था, और जो आज पेपर हुआ है ना वो जितना देखने में आ रहा है कि एवरेज पेपर है, टफ नहीं रहा पेपर। जीके काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी गई थी और काफ़ी इजी रही थी। जिसने भी अच्छी तरह से तैयारी की है तो उनके अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, और जो बिना पढ़े ही गए हैं तो उनका तो हम कुछ नहीं कह सकते। बाकी जिन्होंने भी तैयारी की है उनका पेपर अच्छा ही गया है। अगर हम बात करें यानी लास्ट टाइम के मुकाबले इस बार आपको कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि लास्ट टाइम पेपर काफ़ी मॉडरेट था और थोड़ा टफ भी था,
और इस बार आपको एवरेज देखने को मिला है पेपर। जिसने भी दिया है पेपर उससे पता होगा ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं इसमें कि कितना स्कोर सेफ रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो पेपर देखने को मिल रहा है, आर्ट्स वाले कैंडिडेट जिन्होंने पेपर दिया है, अगर उनके 35 से 40 के बीच में बन रहे हैं तो डेफिनेटली वो थर्ड पेपर के हिसाब से काफ़ी सेफ हैं और अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो सिलेक्शन के काफ़ी नियर पहुंच सकते हैं, इवन सिलेक्शन ले सकते हैं। और जो साइंस वाले हैं उनके 31 से 35 के करीब भी स्कोर बन रहा है तो काफ़ी सेफ जोन में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कॉमर्स वाले हैं उनके 25 से प्लस जो भी मार्क्स बन रहे हैं तो वो अच्छा ही है, क्योंकि 25 आप मार्क्स अच्छे मान सकते हो कॉमर्स वालों के लिए कि 25 बन रहे हैं तो आपके बढ़िया ही है। मतलब 20 भी अगर हैं आपके कॉमर्स में तो आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी कीजिए अच्छे से। और जो भी किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करता है इसमें मिनिमम मार्क्स नहीं है, तो आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। कई लोगों का 10 मार्क्स पे भी सिलेक्शन देखा गया है, थर्ड पेपर में जिनके 10 मार्क्स आ रहे हैं उनका भी सिलेक्शन देखा गया है। 15-16 वालों का भी टॉप में सिलेक्शन देखा गया है। टॉप 10 में भी लोगों को देखा गया है जिनके जीके में लास्ट टाइम केवल 15 मार्क्स थे, 16 मार्क्स थे। तो अगर पेपर अच्छा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर पेपर अच्छा नहीं भी हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिए, सब्जेक्ट के पेपर में काफ़ी समय भी दिया हुआ है, अच्छे से तैयारी कीजिए उस पर। अगर आप और उसको बहुत अच्छा कर लेते हो तो थर्ड पेपर की इतनी रिक्वायरमेंट वैसे तो है लेकिन इतनी रहती नहीं है। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST वगैरह तो डेफिनेटली आपका बहुत कम स्कोर पे भी आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। इस बार ST SC की सीटें कम हैं तो इस बार जो कंपटीशन है उनको काफ़ी लास्ट टाइम के मुकाबले तो उनके लिए भी ज़्यादा है। तो कितना सेफ स्कोर है ये तो मैंने आपको बता दिया। आने वाले समय में इसकी और डिटेल में बात करेंगे। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग चैनल। थैंक यू।